So today we are taking a look at the doll's house. मैम प्रीवियस क्लास में द गिफ्ट ऑफ मेजाई का क्वेश्चन आंसर करवाई थी। हो गया था वो। Can you see the screen? Yes, ma'am. Doll's House by Catherine Mansfield. Not responding. The Doll's House by Catherine Mansfield. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम कुछ कर सकते नहीं है ना, आप तो सिस्टम पे बैठे हुए बोल रहे हैं। क्लियर है मैम, आपका वॉइस क्लियर है। ठीक है, ये स्टोरी है द डॉल्स हाउस रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। Write down the name of the writer. Catherine Mansfield. ये ऐसी कहानी है जिसमें पूरा जो सेंटर होता है, अट्रैक्शन होता है, डॉल्स हाउस पे होता है। डॉल्स हाउस मतलब कि गुड़ियों का घर। और राइटर क्या बताना चाहता है इस माध्यम से? ये स्टोरी शुरू होती है, ये कहानी उस ऐसे दो परिवार के बारे में है, अपर क्लास एंड लो क्लास, मतलब हाई क्लास एंड वर्किंग क्लास, रिच फैमिली एंड पुअर फैमिली। और कहानी उस वक्त की है जब एक ऐसा शहर था जहाँ एक अच्छा स्कूल था, और एक ही स्कूल ही था जहाँ पर रिच फैमिली के बच्चे भी जाते थे और पुअर फैमिली के बच्चे भी स्कूल में जाते थे। फिर दो फैमिलीज थे, जो हायर क्लास के बच्चे थे उनको मना हो गई थी ये बात कि तुम अपने क्लास के अपने ही रिच फैमिली के बच्चों से बात करोगे और पुअर फैमिली के बच्चों से, जैसे वर्किंग क्लास के बच्चों से, गरीब बच्चों से बात नहीं करोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव। किस तरह से अपर क्लास अपना एक रुतबा बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, और उसी तरह से बच्चों को भी ट्रेन करते हैं कि ताकि वो भी सोसाइटी में नीचे तबके के लोगों को नीचे निगाह से देखे या उनसे बात नहीं करे या उनका मजाक उड़ाए या अपने लेवल का नहीं समझना। तो ये भेदभाव है जो कि जिस तरह से मुल्क का आजादन चाहते थे कि किसी बुराई को सामने लाके रखना, उसी तरह इन द सेम वे इवन कैथरीन मैन्सफील्ड आल्सो वांट्स टू टेक आउट दिस ईवल फ्रॉम द सोसाइटी। और ये ईवल सोसाइटी का क्या है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंसानियत के तौर पे दोस्ती करिए, बातचीत कीजिए, लेकिन इसलिए मत दोस्ती ठुकराइए कि कोई गरीब है या उसके पास नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना, उससे बात नहीं करनी इसलिए कि वो गरीब आदमी है। तो इंसान को इंसान समझने की सीख और ऊंच और नीच और भेदभाव से दूर रखना। तो यहाँ पर भेदभाव क्या है, ईवल क्या है कि ऊंचे तबके के लोगों को वर्किंग क्लास से कोई मतलब नहीं रखते हैं और ये लोग भेदभाव करते हैं। तो जैसे कि थीम क्या है कि बड़े भी बच्चों को करप्ट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, उनके दिमाग को पॉइजन करते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं अपर क्लास फैमिली की और 2 लड़कियां हैं लोअर क्लास फैमिली।
और अपर क्लास की फैमिली के जो मदर हैं और आंट हैं मना करती हैं कि तुम स्कूल में जाओगी तो इन लोग से नाता नहीं रखोगी, बात नहीं करोगी। और ऐसे में क्या कहानी टर्न लेता है और किस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंसान को इंसान समझ के दोस्ती करते हैं, ना कि वो रिच है या पुअर है। तो 3 लड़कियों की कहानी अपर क्लास की है और 2 लड़कियों की कहानी जो कि पुअर क्लास के बच्चों की है, और किस तरह से क्या समानता है और क्या सिमिलैरिटीज है और किस तरह से बच्चे एक दूसरे का साथ देते हैं। और चाहे कुछ भी हो तो बड़ों के की बात से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट at all interested in what the elders are saying. They only know that what is right, and they judge people on account of their being human beings, not by seeing that they are rich or poor. तो फिर डॉल हाउस कहाँ से आया? ये डॉल्स हाउस है जब ये रिच फैमिली के घर में एक गेस्ट आती हैं जिनका नाम है मिसेस हे। वो आके कुछ दिन रह के अपने घर चली जाती है, और जब घर चली जाती हैं तो बच्चों के लिए उन्होंने एक डॉल्स हाउस भेजा एज अ गिफ्ट। द डॉल्स हाउस वाज सेंट एज अ गिफ्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अपर क्लास फैमिली। नाम आप बाद में जानिए, अभी आप अपर क्लास जानिए। और वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया घर में, घर से बाहर। जब से वो डॉल्स हाउस घर में आया तब से बस उसी के बारे में बात हो रही थी। डॉल्स हाउस में वो सारी चीजें थी जो कि एक अपर क्लास फैमिली के घर में होता है। रिच कर्टन थे, डॉल्स महंगे कपड़े पहने हुए थे, ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम था, बेडरूम था, कर्टन थी, सब कुछ था जो कि अपर क्लास फैमिली घर में होना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें थी। और एक सिंपल सा लैम्प भी था उस डॉल्स हाउस में। सिंपल लैम्प जो डाइनिंग टेबल पर एक सिंपल लैम्प रखा हुआ था। तो द सिंपल लैम्प एंड द हेवी फर्निशिंग। तो राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हेवी जो डेकोरेशन है, जो महंगे पर्दे हैं, जो बेड कवर है या बेड शीट है, या जो महंगे सोफे हैं या महंगे कपड़े जो डॉल्स ने पहन रखे हैं, वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है हायर क्लास को, सोसाइटी में अपर क्लास को। और जो सिंपल जो लैम्प है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग क्लास को। तो एक ही घर में द डॉल्स हाउस इज सिंबलाइज्ड एज अ सोसाइटी। The society is divided into 2 parts, upper class and lower class. Working class कहते हैं, lower class कहते हैं, upper class and the working, the elite class and the working class. और ये working class है वो simple लैम्प जो कि डाइनिंग टेबल पे बहुत ही सिंपल था, और जैसे कि वो मिसप्लेस था। इतनी हैवी डेकोरेशन, इतना साज सज्जा जो इतनी अच्छी थी, और सिंपल सिर्फ एक लैम्प था जो कि सिंपल था, representing the working class. So this is how the story begins. Mrs. Hale comes to live with the family, higher upper class family, for some time, and then when she leaves, she sends a gift, a doll's house, which arrives at the family, in the family. और उस फैमिली में एक मदर कैरेक्टर है, मदर, 3 daughters and 1 aunt. अभी आंट जो है अपर क्लास फैमिली की जो आंट है, ये बोलती है कि डॉल्स हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल बट द फ्रेशली पेंटेड, द फ्रेश पेंट, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ द फ्रेश पेंट। तो जब तक ये सूख नहीं जाए इसको बाहर रखते हैं, कोर्टयार्ड में रखते हैं। तो 2-3 दिन तक वो कोर्टयार्ड में पड़ा रहता है, इसलिए कि जो आंट है उनको पसंद नहीं था उसका स्मेल। और बच्चे बहुत खुश थे देख करके। कोई बच्चा भी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, when they see the doll's house they are very happy, and they were only talking about the doll's house. Let us continue with the slide. Catherine Mansfield is the author of the story, and she wants to take out the evils of the society. ये भेदभाव हर जगह है, अभी है, पहले भी था, सिर्फ वहां नहीं, यहाँ भी है, हर जगह है।
जैसे अपर क्लास के बच्चों को मना किया जाता है कि भाई इनसे नहीं बात करो, उनसे नहीं बात करो, इनसे मेल भाव मत करो। और ये बच्चे भी सीखते हैं और वो भी बच्चे बड़े होकर के कैसे पॉइजन हो जाते हैं अडल्ट से। तो दीज अडल्ट्स आर ट्राइंग टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। So this evil she wants to take out. So the theme of the story is discrimination between the upper and the lower class. Bedroom and the red lamp. So the red lamp signifies the working class. The bedroom and the red lamp. The bedroom, you see how richly it is decorated. The beautiful curtain. No, there's a curtain, there are lamps, there's a bed cover which is, it looks very elaborate, and then you see everything is very beautifully done and it is decorated in a very majestic manner. And the lamp signifies the working class. और जो लैम्प है, जो डाइनिंग टेबल पे, यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं दिख रहा आपको, लेकिन लैम्प सिग्निफाई कर रहा है वर्किंग क्लास को। So it signifies the working class. So the doll's house, which is a gift from Mrs. Hay. Abhi, this is the character. How did the doll's house reach the family, the upper class family? It was sent by Mrs. Hay. And Mrs. Hay character है जो कि इनके पास कुछ दिन रहने के लिए आई थी. And when she goes away, she sends a gift to the children. और जब ये डॉल्स हाउस इनके घर में आ जाता है तो the children were very happy. और वो लोग बस डॉल्स हाउस के बारे में ही बात करते हैं. Everybody was talking about the डॉल्स हाउस. और जब कहा गया, when it was told by aunt that it will not come inside because of the, I don't like the smell, let it be outside, and when the paint dries up, only then it can be taken inside. So the children went to their mother and they asked her, can we bring the children from the school to see the doll's house? अब ये बच्चे जो होते हैं जब अपनी माँ से जाके पूछते हैं कि बाहर तो है, जब तक ये बाहर रखा हुआ है तो क्या हम अपने स्कूल के दोस्तों को बुला के डॉल्स हाउस दिखा सकते हैं? इसलिए कि वो चर्चा बना हुआ था बिल्कुल. इट वाज द टॉप ऑफ द टाउन. एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द डॉल्स हाउस. एंड बच्चे जब से देखे थे तब से वो लोग सिर्फ डॉल्स हाउस के बारे में बात करते थे स्कूल में. और वहाँ बच्चों के साथ जितने भी बच्चे थे वो चाह रहे थे कि हम देखें, पहले हम देखें. तो दे ऑल वांटेड टू सी द डॉल्स हाउस. तो ये रिक्वेस्ट आता है बच्चों की तरफ से, सो दैट कैन बी. और ये पूछते हैं मदर से, क्या हम बच्चों को लाके दिखा सकते हैं? तो मदर बोलती है ठीक है, as long as it is outside, you can bring the children. But there were 3 conditions जो उन्होंने लगाया था तभी वो आ सकते हैं. पहला था कि 2-2 करके बच्चे आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, 2-2 करके बच्चे आएंगे. दूसरी बात, ये लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे. टाइम लिमिटेशंस था. हाँ, घर के अंदर नहीं आएंगे ये लोग. और तीसरी बात थी कि ये लोग चाय के समय के पहले ही चले जाएं. दे शुड नॉट स्टे फॉर टी. तो ये 3 conditions apply. Number 1, they will come 2 by 2. Secondly, they will not come inside the house. And thirdly, they will not stay until tea time. और ये बच्चे जब स्कूल गए तो they were so excited, they were talking about the doll's house. तो जो बड़ी जो 2 बहनें थी वो इतना बखान कर रही थी, ऐसा इतनी ज्यादा तारीफ करती थी कि बार-बार डेकोरेशंस के बारे में, बार-बार डॉल्स के बारे में, कभी उनके कपड़ों के बारे में. और जो छोटी थी वो बोलती थी, हमेशा रिमाइंड करती थी, you forgot the lamp.
तो जो सबसे छोटी थी, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लैम्प। उसको कोई मतलब नहीं था कि डेकोरेशन कैसा है, डॉल्स ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कर्टन्स कैसे हैं, बेड कवर्स कैसा लगा रखा हुआ है। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। वो सिर्फ बोलती थी कि यू डिड नॉट, यू फॉरगॉट द डॉल्स, यू फॉरगॉट द लैम्प। तो ये जो यंगेस्ट सबसे छोटी थी, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओनली द लैम्प। और बच्चे आते थे और एक एक करके, दो दो करके बच्चे देखना शुरू कर दिए उसको, and they started admiring the doll's house in every way that they could. और बाहर से लोग देख रहे थे। और ये तो लास्ट सीन का भी आपको नहीं बताएंगे इस बारे में, और आगे बढ़ते हैं। Isabel and the eldest and Kezia the youngest with Aunt Beryl. ये आंट का नाम अब नाम लिखिए। एक आपने मिसेस ए लिखा, she was the guest who came to the family and she had gifted the doll's house. And the name of the Aunt Beryl, ये उनका नाम है। आप जरूर लिखेंगे उनका नाम, बिकॉज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। आंट बेरिल जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। स्ट्रिक्ट, अपर क्लास, 8th क्लास। और जो सबसे बड़ी लड़की थी, डॉटर थी, इजाबेल, सबसे यंगेस्ट केजिया। केजिया इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी थी केजिया और सबसे एल्डेस्ट थी इजाबेल। इजाबेल एंड केजिया, ये दो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड आंट बेरिल जो कि was an important character placed in this also. Isabel the eldest and Kezia the youngest with Aunt Beryl. जो केजिया थी, अब केजिया थी, इनको कोई मतलब नहीं था कर्टन्स कैसा है, क्या चीज कैसा। शी वॉज ओनली एडमायरिंग द लैम्प। So you see the similarities and the differences between the children, the differences between the upper and the working class. So the Isabel and the elder sister were only talking about the decoration. It means the upper class modality was there. But in the youngest one, the Kezia, she was only talking about the simple lamp. And whenever they forgot about it, she used to remind them, you forgot the lamp. Now this is Catherine Mansfield themes in yourselves. So the first theme which you can see, the gap between the rich and the poor. The gap, please write down the themes. The gap between the rich and the poor. The innocence of a child. Innocence and मासूमियत, बच्चों की मासूमियत जो कि एडल्ट सोसाइटी में करप्ट हो जाते हैं। मतलब जैसा समझाएंगे पेरेंट्स वैसे बन जाते हैं। पेरेंट्स ने हमको समझाया है कि इनसे बात नहीं करो, उनसे बात नहीं करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारे ही इज नॉट वर्थ सिटिंग विथ। तो बच्चों किस तरह से पॉइजन होते हैं या करप्टेड होते हैं बाय द अडल्ट, इट्स आल्सो अ मेजर थीम। एंड थर्ड थीम इज द वे अ चाइल्ड सीज पीपल। जिस तरह केजिया थी, वो सिर्फ देखती थी, वो नहीं, दोस्त बनाना है चाहे वो रिच हो या पुअर, वो इंसान है और वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि वो रिच है, इसलिए अच्छा लगता है कि वो एक इंसान है। तो कभी कभी होता है एडल्ट सोसाइटी में भी, यू कैन नॉट ट्रेन एनीबडी, यू कैन नॉट पोल्यूट एनीबडी, यू कैन नॉट करप्ट एनीबडी, एवरीबडी इज फाइन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच से सोचते हैं और वो कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे दो बड़ी बहनें हैं, वो माइंड सेट था उनका अपर क्लास का, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं था। जैसे उसको करप्ट नहीं उतनी, उसका माइंड करप्टेड बिल्कुल नहीं हुआ था, पॉइजन बिल्कुल नहीं हुआ था, और वो हमेशा बोलती थी द सिंपल लैम्प इज द बेस्ट। तो एक बच्चा जो कि दुनिया को देखता है अपनी निगाह से, इंसान की निगाह से इंसान को देखता है, इसलिए इस तरह से नहीं देखता है कि वो रिच है या पुअर।
Symbolism. अब डॉल्स हाउस का सिंबलिज्म सोसाइटी से कैसा है? How can you compare the डॉल्स हाउस with the society? So the doll's house is the revolving symbol. एक revolving symbol है where everything is in the short story happens. जहाँ सब कुछ हो रहा है एक सोसाइटी में हो रहा है. And the doll's house equals society where there are rich people and where they are the working class. The beauty. Revolving symbol means, ma'am? मतलब सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. The beauty, the color, and appearance of the doll's house pertains to a human being's position in society, status in society, upper class society. What I feel you have to write down all these things. To understand the story, you need to write all this down. जैसे मैंने कहा था, the decoration equals the upper class. The simple lamp synonymous to the lamp, to the working class. So the beauty, the color, the appearance of the doll's house pertains to the human being's position in society. And the lamp is a symbol of knowledge. Lamp also always a symbol of knowledge because it shines the light of darkness of there down into the doll's house. और जिस वजह से रोशनी है घर, working class के बारे में बात हो रही है. The lamp represents the working class. It also represents the soul and the quality of a human being and its real nature. Pertains means, ma'am. Represents. अपने वर्ड में लिख लीजिए. The decoration of the doll's house was compared to the human being position in society, which means the upper class, whereas the lamp is a symbol of knowledge as it always shines, and it symbolizes the working class. Simple as that. तो कहानी कहाँ तक? The story so far. Mrs. Hay sends the doll's house to the house where Kezia, Isabel, they are very happy to see the doll's house. But Aunt Beryl was angry that don't bring it inside, let it be outside because I do not like the paint, the smell of the paint. So it is kept in the courtyard. And one by one, the children, 2 by 2, the children come to see it after the children requested their mother to let the children from school see the doll's house. So the children are coming to see 1 by 1, 2 by 2, and when all the children had seen, जब सबने देख लिया था, जब सब देख चुके थे, तो जो केजिया जो सबसे छोटी जो यंगेस्ट डॉटर है, ये वो पूछती जाकर के मदर से कि सबने तो देख लिया है, but can I allow the poor children to see? जिसमें खास करके कैलवीज के बच्चे थे, वो चाहती थी कैलवीज के बच्चे भी देखें, क्योंकि इनको बिल्कुल मना था कि उनसे बात नहीं करती. Kelvis means, ma'am? Kelvis is the name of the poor children. Poor children. Poor children के बच्चों का नाम था कैलवीज. मैंने कहा था ना 3 बच्चे थे अपर क्लास के, 2 बच्चे थे लोअर क्लास के, इसका नाम था कैलवीज. तो ये बोलती जब सब बच्चों ने देख लिया था, तो ये कीजिया जो यंगेस्ट है जाके पूछती है कैन द कैलवीज कम एंड सी द डॉल्स हाउस. उसकी मदर ने मना किया कि नहीं, वो नहीं आ सकते. कहानी समझिए इतना तक, आगे बढ़ते. अब शॉर्ट स्टोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसको लिख लेंगे. कैरेक्टर्स क्या है? The Bernal sisters. Bernal means the upper class sisters. The name is Bernal. Please write down. The Bernal sisters are the upper class sisters. The little Kelvies, the lower class children's sisters. The mother
and aunt and school girls. अब यहाँ फर्स्ट बुलेट में हम समझा रहे हैं कैरेक्टर्स इन द बर्नल सिस्टम, द बर्नल द अपर क्लास फैमिली, ठीक है। उनके 3 बच्चे, द लिटिल कैलवीज। अभी ये कैलवीज की मदर जो है बर्नल फैमिली में घर में काम करती है, कपड़े धुलती है, घर के काम करती है। तो उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं बिकॉज देयर वाज ओनली वन गुड स्कूल। और मदर ने मना कर रखा था, आंट ने मना कर रखा था कि तो कैलवीज के बच्चों से बात नहीं करो, कैलवी से बात नहीं करो। तो द मदर एंड द आंट दोनों ने मना किया था। अब स्कूल चिल्ड्रन का रोल क्या है यहाँ पर? अब स्कूल चिल्ड्रन का रोल ये है कि जब भी लोग सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो लोग जो कैलवीज के बच्चे थे हमेशा अलग अलग बातें करते थे और उनको लोग उससे कोई बात नहीं करते थे। नोबडी स्पोक टू देम और उनको बार बार टॉन्ट करते थे या ये बात करते थे कि क्या तुम क्यों पढ़ रही हो, व्हाई आर यू स्टडीइंग, विल यू ग्रो अप टू बिकम अ सर्वेंट, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह नौकर बनोगी क्या? और तरह तरह से उसको लोग टॉन्ट करते थे लेकिन उन लोग को बुरा लगता नहीं था, इसलिए कि वो बच्चे बड़े ही हो रहे थे और ताने सुन सुन करके ही वो बड़े हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन भी मजाक उड़ाते थे उनका, जितने भी गर्ल्स स्कूल के थे और कैलवी और बर्नल बच्चे, तो ये सब मिलकर के मजाक उड़ाते थे उसका और वो लोग भीड़ की तरह हंसते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जाओ जो बोलना है बोल, तो हम तो ये। Now the action. The girls run to see the doll's house, the great novelty. जब ये डॉल्स हाउस आ जाते हैं, action take place. Action is happening as soon as the doll's house comes to the house. The great novelty, कोई नई चीज एक आई है तो पूरे शहर में, पूरी फैमिली में, पूरे स्कूल में एक आम चर्चा बना हुआ था। It was the center of attraction for everybody. Everybody was suddenly talking about the doll's house. Conflict क्या होता है? The little Kelvies, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, are not invited to see it. जब उसकी मदर ने कहा कि नहीं वो लोग नहीं आएंगे और सारे बच्चों ने देख लिया था, और जब केजिया जाके बोलती है कि everybody has seen the doll's house, mother can I invite the Kelvies to see the doll's house? तो उसकी माँ बहुत नाराज होती है, बोलती certainly not, वो नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा थीम्स क्या है यहाँ पर? प्राइड एंड प्रेजुडिस, किसी के लिए आपको अच्छी फीलिंग है, किसी के लिए आपको नेगेटिव फीलिंग है, किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ट्रू एंड फॉल्स, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, और फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप ये एक थीम है, द फ्रेंडशिप ऑफ केजिया एंड द लोअर क्लास चिल्ड्रन, एंड इनोसेंस, मासूमियत। अब यहाँ मासूमियत को क्यों हाईलाइट किया गया है? Because Kezia is very innocent. She does not know whether Kelvies are the rich or poor. She is just seeing the Kelvies as human beings. They are also children. वो भी बच्चे हैं और वो क्यों नहीं देख सकते doll's house? उसका कहना ये था, because she was very innocent. जब सारे बच्चों ने देख लिया तो वो क्यों नहीं देख सकते? वो नहीं समझ पा रही थी कि वो उनके क्लास के नहीं है, उनके क्लास को मैच नहीं कर रहे। तो मासूमियत में वो कुछ नहीं जानी थी, बस नहीं जानी थी कि वो भी इंसान है, and they are also children and they also want to see the doll's house. Kezia befriends Kelvies, the poor children. Kezia जो है Kelvies से दोस्त बना लेती है, कभी कदार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग कुछ हटे रहते हैं। जो पुअर चिल्ड्रन है, जो लोअर क्लास के चिल्ड्रन है, वो बात नहीं करती, ये उनको हमेशा पुकारती है लेकिन वो जवाब भी नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये अपनी जिद से, हरकत से बाज नहीं आती है और यदा कदा स्कूल में छेड़ी रहती है, उसको पुकारते रहती है और उससे बात करना चाहती है, उससे दोस्त बनना चाहती है। लेकिन वो लोग बार बार बोलते हैं कि तुमको तो बात नहीं करनी है, तो रिप्लाई नहीं करता, इसका कोई रिक्वेस्ट को मानते नहीं और उसकी कोई रिक्वेस्ट को
बिना माने वो तो जवाब भी लेते नहीं, जब पुकारती थी तो उन लोग देखते भी नहीं थे इसकी तरफ। लेकिन इसका बहुत मन चाह रहा था कि उनको भी दोस्त बना लें। केल्वीज अप्रोच चिल्ड्रन। अब केल्वीज चिल्ड्रन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब स्कूल गर्ल्स इनका मजाक उड़ाते थे इसलिए कि जो कि इजाबेल जो थी वो कहती थी कि जो कैप पहनी है वो मेरी माँ का कैप है, जो ड्रेस पहनी हुई है वो मेरे घर के पर्दे का कपड़ा ड्रेस बना ली है, और जो बैग ली हुई है वो मेरे आंट का है। और छोटी वाली जो सिस्टर थी वो इतनी इनोसेंट थी, तो इतनी बड़ी फहमी रहती थी कि वो हमेशा बड़ी बहन का कपड़ा पकड़ के घूमती, स्कर्ट पकड़ के घूमती रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। और वो लंबा सा कुछ भी पहन लेती थी, उसके साइज का नहीं था, किसी का भी पहन लेती थी वो। और उनके पास कुछ ऐसा था नहीं जो कि अच्छा कहलाने लायक नहीं था, किसी का जूता, किसी का कैप, किसी का कपड़ा। तो ये कह करके वो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैप तो मेरी माँ का है, माय मदर्स कैप, और कर्टन का वो ड्रेस बना रखा हुआ है, स्टॉकिंग्स किसी और का है। और ये लोग उसी स्कूल में जाते थे और हर तरह के तानों से ये लोग में जिंदगी बीती थी इन लोग की। तो कोई कहता था कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा तो फादर क्रिमिनल है और वो जेल में है, और तरह तरह की बातें अफवाह उड़ाते थे। और लेकिन ये दोनों बच्चे, इन पर कुछ असर नहीं होता था। और जो वहाँ के जो टीचर्स जो थे, वो टीचर्स भी इनको बिल्कुल अलग अंदाज से बात, द टीचर हैज अ डिफरेंट वॉइस फॉर देम, सबसे वो अच्छी तरह से बात करते थे। लेकिन केल्वीज से वो लोग बात उतना टीचर्स भी नहीं करते थे से। और सारे बच्चे टीचर्स के लिए फ्लावर्स लाते थे, तो ये भी कहीं से फूल तोड़ के, जंगली फूल दिखा रास्ते में तो तोड़ के ले आते थे। अब यहाँ पर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सम फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स, तो ले जाते थे टीचर्स के लिए तोड़ करके। लेकिन टीचर्स इनको की तरफ देखती भी नहीं थी और बोल देती थी प्लीज पुट इट देयर। दे डिड नॉट इवन, they had no voice, different voice for these children. Repetitions, बार बार एक ही खाना खाना, बार बार एक टिफिन के तौर पे एक कागज में लोग खाना खाते थे। At the Kelvies eating out of their paper, always by themselves, always listening. और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, और उनको किसी से मतलब भी नहीं था, उनसे ना कोई बात करता था, लेकिन वो लोग हमेशा they were always एक दूसरे की कंपनी में रहते थे और हमेशा सुनते रहते थे कि कौन क्या बोल रहा है। The very sad thing about society, when you are disrespected because of your status. This is the theme she wants to highlight. ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो अभी भी हमारी सोसाइटी में है। वही तो बर्नल चिल्ड्रन विद अपर क्लास चिल्ड्रन, ये लोग हैं, अभी लोग हाई क्लास सोसाइटी के स्कूल के चिल्ड्रन हैं। इन लोगों को क्या मतलब था कि केल्वीज क्या करनी क्या नहीं, लेकिन ये लोग उसी तरह से पले बढ़े हुए थे, तो वो लोग उसी तरह से उनका माइंडसेट भी था। लेकिन केजियर ऐसी क्यों नहीं थी, इसी को दर्शाना चाह रही, बताना चाह रही है। कुछ इंसान, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ असर नहीं होता है किसी को समझाए बुझाए, वो सिर्फ जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, वो कुछ भी ये भी नहीं जानते क्या सही क्या है, वो इंसान को इंसान समझते हैं कैसे। Isabel elder, Bernal with her sister. Isabel and Bernal के पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा है कि आंट बेरल का पेंटिंग है कि वो किस तरह से चेहरे देख के आपको मालूम पड़ेगा कि वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, नो नॉनसेंस। मतलब इनके बारे में था वो नाराज क्यों रहती थी कि मिडिल क्लास, there was a young man, middle class, and he wanted to talk to her. लेकिन she did not want to talk. She did not talk to that person because she was from middle class. और वो बार-बार इसको रिक्वेस्ट करता था बात करने के लिए, लेकिन ये उससे बात नहीं करती थी। और इतनी नाराज वो एक दिन हो गई जब उसने कहा कि तुम if you will not come to meet me, I will come to your house.
जिसपे ये बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। और उसका गुस्सा लास्ट में उतरता है कहाँ, ये आप भी जानते, किस बात से नाराज थी और कहाँ उसका गुस्सा जाके उतरा। मदर मिसेस ब्रुनेल। I don't understand when the little children, when Kezia wanted to, when to tell her, ask her, can the Kelvis come to see the dolls or इसने क्यों मना कर दिया कि क्या क्या फर्क पड़ता है, बच्चे देख भी लेते तो आपके दिमाग में बहुत चीजें आ जाएंगी जो कि लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सही में ऐसा होता है। And she said no, certainly not. लेकिन बावजूद इसके वो उस बच्चे ने क्या किया, ये आप जानते। शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस, एक नजर में आती थी क्या। राइजिंग एक्शन क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन केजिया इनवाइट्स द लिटिल केल्वी सिस्टर टू सी द डॉल्स। मैंने बताया था कि सब बच्चों ने देख लिया था, केजिया रिक्वेस्ट करती है अपनी मदर को, कैन द केल्वी सी द डॉल्स हाउस। उसकी माँ ने मना कर दिया, नहीं देख सकते वो लोग, सर्टेनली नॉट। इसके बाद वो बच्ची क्या करती है, केजिया अपने घर के गेट के पास जाती है और वहीं पर खड़ी रहती है और गेट पे वो झूल रही है, गेट को बंद कर रही है, खोल रही है, उसके साथ साथ वो झूल रही है। और एक्चुअली शी इज वेटिंग फॉर द केल्वीज, केल्वीज पास करेंगी तो मैं उनको पुकारूंगी और मैं बोलूंगी तुम आके देखो। और ऐसा हुआ भी, वो चुपचाप से वेट कर रही थी कि यहाँ से केल्वीज जाएंगी तो हम उन दोनों बहनों को बुलाएं। और कुछ देर के बाद जब वो देखती है, व्हेन शी सीज द केल्वीज कमिंग, उसको इनवाइट करती है, उसको पहले रोकती है, 2 बार पुकारती है, लेकिन जो बड़ी बहन थी शी डज नॉट आंसर एट ऑल। और फिर वो बोलती है, जब दोबारा पुकारती है तो थर्ड टाइम बोलती है कि तुमको तो मना है, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मना किया गया। लेकिन जो छोटी वाली जो थी, द यंगेस्ट डॉटर, द यंगेस्ट, वो बोलती है, उसका स्कर्ट पकड़ के खींचती है कि चलो ना हम लोग भी देखेंगे। और उसके छोटी बहन के रिक्वेस्ट करने के बाद वो दोनों बच्चे अंदर आ जाते हैं और तभी क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स क्या है, व्हेन फाइनली द लिटिल केल्वी सिस्टर्स सी द डॉल्स हाउस, ये क्लाइमैक्स है। तो दोनों बच्चे भी आके उस डॉल्स हाउस को देख रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो वो शायद उन लोग कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं वो। तो जैसे ही वो लोग देख रहे थे डॉल्स हाउस, ये लास्ट सीन, छोटी सिस्टर जो है एल्सी नाम इसका है, एल्सी या एल्सा जो समझे, तो ये देख रही है जब केजिया बोलती है कि तुम डोंट यू वांट टू सी द डॉल्स हाउस। और फिर इसके रिक्वेस्ट पे बड़ी बहन भी अंदर आ जाती है और ये चुपचाप से ध्यान से देख रही है और इतनी ज्यादा सरप्राइज है कि इतना भी ब्यूटीफुल कोई चीज कैसे हो सकता है। तो देखना शुरू ही किया था, एडमायर, शी हैड जस्ट स्टार्टेड एडमायरिंग। तो आंट बेरिल की आवाज, कड़क आवाज आती है और वो बोलती है, डांटती है केजिया को बहुत जोर से, हाउ डेयर यू ब्रिंग देम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको अंदर आने, इन लोगों को अंदर लाने की। और फिर इन लोगों के लिए गेट खोल देती है और इतनी जोर से डांट के भगा देती है कि तुम सब जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड डोंट कम बैक। और ये लोग बिल्कुल जैसे कि गली का, सड़क का बिल्ली होती है, सड़क का कुत्ता होता है, उस तरह से खदेड़ के भगाई जाती है। और इतने तेज भागते हैं ये लोग, इतने तेज भागते हैं, जब तक कि थक नहीं जाते हैं वो लोग दौड़ते रह जाते हैं। इतनी ज्यादा इनको शर्मिंदगी होती है, शेम, दे फील अशेम्ड, किस तरह से इनको घर से निकाला जा रहा है, इसलिए उन्होंने डॉल्स हाउस दे दिया। तो क्लाइमेक्स, व्हेन फाइनली द लिटिल केल्वी सिस्टर sees the doll's house and soon after they are expelled from the backyard by Aunt Beryl. और देखने के तुरंत बाद आंट बेरिल के द्वारा उनको एक्सपेल किया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है और बैकयार्ड बाय, किसने निकाला, आंट बेरिल। अब इनकी नाराजगी तो बता दी कि आपको कितनी नाराज थी। सुबह से वो परेशान थी
जब उस लड़के ने लिखा था कि तुम अगर मुझसे मिलने नहीं आओगी, इफ यू विल नॉट कम टू मीट मी, आई विल कम टू योर हाउस। अब इस बात की इसकी बहुत इतना ज्यादा नाराज थी कि हाउ डेयर, वो इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पे आएगा। अब उसका गुस्सा तो सुबह से उबल रहा था, और उसका गुस्सा उतरा केजिया पर और उन दोनों बच्चों पर। यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाता है। यहाँ पे फॉलोइंग एक्शन क्या होता है? The little Kelvies after that tremendous fright stopped to rest. मतलब क्या हुआ? जब उनको डांट के भगा दिया जाता, after they were expelled from the courtyard, they start running. इतना ज्यादा डर गए, ट्रिमेंडस फ्राइट मतलब बहुत ज्यादा डर गए, और वो लोग इतना ज्यादा डरने के बाद स्टार्टेड रनिंग, कैसे यहाँ से कितनी दूर चली जाए, और लोग दोनों दौड़ती रह गई जब तक कि वो थक के बैठ नहीं। रेजोल्यूशन क्या है? The little Kelvies were satisfied. Resolution क्या है? Finally, the end of the story is that the little Kelvy sister was satisfied. किस बात के लिए satisfied? डांट तो पड़ी थी, satisfied किस बात का? No, they were satisfied to see the doll's house. उन्होंने देख लिया था doll's house. और एल्सा जो छोटी बहन, फिर आप दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। एल्सा ये इतनी सेटिस्फाइड हो जाती है और ये चुपचाप से अपनी बड़ी बहन के गोद में ये सर रख देती है, और बड़ी बहन बहुत प्यार से सर सहलाती है इसका, डर के बाद, दौड़ने के बाद, थकान के बाद उसका सिर सहलाती है। लेकिन ये उदास नहीं थी, शी वाज सेटिस्फाइड। ये अपनी बहन को देखती है और बोलती है आई सीन द लैम्प। इट मीन्स चाहे कुछ भी हो, आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव सीन द लैम्प। अब यहाँ सिमिलैरिटी क्या है? केजिया का भी लैम्प का देखना और एल्सा का भी लैम्प का देखना। So Elsa was happy mainly यहाँ पर समझिएगा, mainly because she saw the crystal lamp. The main symbol is at the same time the title and the subject of the short story. Title भी short story, the doll's house है, subject भी doll's house है, and there are many aspects revolving around this symbol or subject, as if the doll's house was a gravitational. What's this? तो यार स्क्रीन शेयर कर दिए मैम। So the doll's house was a gravitational point where everything in the short story happens. The society, the upper, the lower class, all happened there. Lamp that speaks of hope. अब किसी भी घर का लैम्प मेन चीज हो जाता है। लैम्प मीन्स वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास ना हो तो आपके घर में रोशनी नहीं होगी। वर्किंग क्लास ना हो तो nothing can happen in your house. No electricians. Who will cook the food? Who will clean the house? So lamp that speaks of hope. Younger sister Kelly's and the school teacher. Kelly's school teacher भी डांटा करती थी इनको. And she was also very mean to children. The poor little sister Elsa shouts in joy, और वो खुशी से चिल्लाती है लास्ट में कि हमने लैम्प देख लिया, I saw the lamp, and she was happy. इसके बावजूद कि उसको इतनी डांट पड़ी थी और इतने बेइज्जत करके उसको निकाला गया था उन दोनों को, फिर वो चिल्ला के वो बोलती है, वो खुश हो जाती है कि मैंने तो चाहे जो भी हो, मैंने तो लैम्प देख लिया।
ये उस वक्त की बात है. The Kelvis came nearer and उनके what is common between Kezia and the shadow was very long also. Kezia and Elsa on common grounds. So what was common, Kezia and Elsie, that they were all seeing each other as human beings. And what was similarity? Kezia also liked the lamb and Elsa also liked the lamb. Symbolism, significance of the lamb. The lamb here is the working class. The rich decoration, upper class, the simple lamp, working class. So you have to differentiate. And in the doll's house, everything is there. The upper class also, the symbolism of the lamp, the symbolism of the rich decoration. So everything is happening in the doll's house. This is the story. Did you understand? Yes, ma'am. The content जो कंटेंट आपको शेयर किया गया है उसको पढ़िएगा जरूर. अब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट? Okay, ma'am. Any question you want to ask? शेयर किया वो ओपन नहीं होता है मैम. यस मैम, लिंक एक्सपायर बता रहा है. जो आपने लिंक WPS पे सेव किया वो नहीं खुलता है. खुलेगा. Yes, ma'am. जनरेटर का दिया गया है आप लोगों को. क्या मैम? जो कंटेंट शेयर किया गया है